दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक आसान सा सवाल पूछना चाहता हूं। आप इस गर्मा गर्म चाय के लिए कितने पैसे देंगे? 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए? वेल सॉरी, इस चाय के लिए आपको देने होंगे पूरे 10 लाख। आई नो। अब आप कहेंगे कि वरुण क्या मजाक कर रहे हो, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है बल्कि वेनेजुएला की सच्चाई है। वेनेजुएला पिछले कई सालों से हाइपर इन्फ्लेशन में है, जहां पर एक यूएस डॉलर की कीमत 36 लाख वेनेजुएलन डॉलर्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, राइट? दोस्तों, सच तो ये है कि पिछले 30 सालों में इंडिया में गुड्स के प्राइसेस 7 गुना बढ़ चुके हैं। दैट्स व्हाई आई एम अफ्रेड कि इंडिया की भी हालत वेनेजुएला जैसी हो गई तो ऐसी महंगाई में क्या करेंगे हम? मगर फिक्र मत करें, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि इस बढ़ती महंगाई में आप अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर कैसे बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो इंडिया के साथ कभी हो ही नहीं सकता है। तो चलिए देखते हैं कि पिछले 30 सालों में इंडिया में महंगाई किस तरह से बढ़ी है। कुछ की आइटम्स की बात करें, जैसे कि मिल्क, गोल्ड और पेट्रोल। तो 1996 में जब मैं 1 साल का था, तब पेट्रोल का प्राइस था 20 to 25 रुपीस पर लीटर। और जब आज मैं 30 साल का होने वाला हूं, तो पेट्रोल का प्राइस है 95 to 120 रुपीस पर लीटर। सिमिलरली 1996 में दूध का प्राइस था 5 to 7 रुपीस पर लीटर, और आज लीटर का प्राइस है 54 रुपीस अ लीटर। लेकिन सबसे शॉकिंग इंक्रीज किसी चीज की प्राइस में हुई है तो वो है गोल्ड के प्राइसेस में। 1996 में गोल्ड की प्राइस थी 5100 रुपीस पर 10 ग्राम्स, और आज वही 10 ग्राम गोल्ड की प्राइस 70,000 से भी ज्यादा है। और इस सबका जिम्मेदार है इन्फ्लेशन। मगर ये इन्फ्लेशन होता क्या है, और क्या सच में इससे हमारा नुकसान हो सकता है? वेल, इन सिंपल टर्म्स, इन्फ्लेशन इज व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज ओवर टाइम। और इसके पीछे दो रीजंस होते हैं, इंक्रीज इन डिमांड एंड रिडक्शन इन सप्लाई। 30 साल पहले इंडिया की पॉपुलेशन थी 940 मिलियन, और आज इंडिया की पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली 1.44 बिलियन। दैट्स ऑलमोस्ट अ 50% इंक्रीज। नो वंडर हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। और ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ देयर इज अ कांस्टेंट इंक्रीज इन डिमांड। आजकल हर किसी को नई गाड़ी, अच्छा जबरदस्त खाना और बहुत सी चीजें चाहिए होती है। एंड व्हाई नॉट? ये सारी चीजें सिर्फ अमीरों के लिए ही क्यों अवेलेबल होनी चाहिए? इसीलिए इंडिया हमेशा से ही इन्फ्लेशन फेस करता आ रहा है, बिकॉज ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन एंड अ कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिमांड। और इससे हमें प्रॉब्लम्स कुछ इस तरह की हो सकती है। इमेजिन करें कि आप एक अच्छा सा घर खरीदना चाहते हैं, मगर उस घर की कीमत फिलहाल 80 लाख रुपए है। तो आप सोचते हैं कि थोड़ा और सेविंग्स करके कुछ साल बाद आप घर खरीदेंगे। लेकिन जब आप 10 साल बाद वही घर खरीदने जाते हो, तब आप देखते हो कि उसी घर की कीमत 1.2 करोड़ हो चुकी है। एंड दैट्स इन्फ्लेशन। योर मनी डजंट गो एज फार एज इट यूज्ड टू। और एक एग्जांपल देता हूं। समझिए कि आपके पास 1 लाख रुपए है, और आपने उसे सेफ रखने के लिए 10 साल तक तिजोरी में रखा है। फिर 10 साल बाद आप जब वो तिजोरी खोलते हो, तो उसमें सिर्फ 60,000 रुपए है। यानी 10 साल बाद इन्फ्लेशन के कारण आपके 1 लाख की कीमत अब बस 60,000 हो चुकी है। तो अब आप मुझे बताइए कि महंगाई रोज जिस स्पीड से बढ़ती जा रही है, उसी स्पीड से आपकी तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए, राइट? लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? तो ऐसे में क्या आप आपने सोचा है कि फ्यूचर में खुद को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए आप क्या करोगे? अगर आप सोच रहे हो कि आप एफडी में अपने सारा पैसा सेफ रख सकते हैं, तो देखते हैं ये सच है या गलत। फिक्स डिपॉजिट्स में पैसे डालने से पहले दो इंपॉर्टेंट नंबर देखते हैं, हमारे देश का ग्रोथ और हमारे देश का इन्फ्लेशन रेट। अब ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 साल में हमारा देश 7% से ग्रो कर रहा है, और हमें उम्मीद है कि आगे भी हम 6 to 8% के बीच ग्रो करते ही रहेंगे। और इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो पिछले 10 साल में वो 4.5 से 5% के बीच हर साल रहा है। ऐसे में आपका फायदा तब होगा जब आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स पर कम से कम 10% तक का रिटर्न हर साल मिलेगा। लेकिन एक नॉर्मल एफडी ऑन एवरेज आपको बस 6% रिटर्न देता है, और मुश्किलों में भी आप इन पैसों को हाथ भी नहीं लगा सकते। तो
अब इस इन्फ्लेशन के तूफान से कैसे बचे और वो 10% का रिटर्न कैसे कमा सके, इस तूफान से बचने के लिए बस एक ही ब्रह्मास्त्र है, स्टॉक मार्केट, यानी कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट। निफ्टी 50 इंडिया के 50 सबसे बड़े कंपनीज का स्टॉक का बास्केट है, जो पिछले 10 सालों में 3 गुना बढ़ चुका है, यानी वो 7,500 से 22,000 तक बढ़ चुका है। यानी कि हर साल निफ्टी 50 का इंडेक्स ने 12% से भी ऊपर रिटर्न दिया है। यकीन नहीं होता तो चलिए पास्ट में जाके थोड़ा स्टेटिस्टिक्स देखते हैं। 2008 में दुनिया भर में चल रहे फाइनेंशियल क्राइसिस का इंडिया पर बुरा इंपैक्ट पड़ा था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन आ गया था, एक्सपोर्ट्स में डिक्लाइन आ गया था। इस क्राइसिस के कारण कंज्यूमर स्पेंडिंग और कॉन्फिडेंस भी कम हो गया था। इस वजह से निफ्टी 26.4% डाउन हो गया था। लेकिन जब मार्केट गिरता है उसके बाद वो उसी तेजी से उठ भी जाता है, और बिल्कुल वही हुआ था। 2009 के सेकेंड हाफ में इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई के मेजर्स ने इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट को फिर से स्टेबलाइज किया था, और निफ्टी तब 28.07% अप था। इसके बाद मार्केट कई सालों तक स्टेबल था अंटिल 2020, और निफ्टी 23.25% से फिर गिर गया था, मगर 2021 में मार्केट ने नया हाइट तक पहुंचा था। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट्स में काफी अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन अगर आप मार्केट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नजरिया से देखोगे तो 10 साल में आपका पैसा 3 गुना बढ़ जाएगा। यह है मार्केट की गारंटी। लेकिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते वक्त बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको काफी एक्टिवली मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है, तभी आप सही स्टॉक्स को ढूंढ कर पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है और इजीली बैठे बैठे ये 10-12 से भी ज्यादा कमाना चाहते हो, तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही है। पर म्यूचुअल फंड होता क्या है? आसान शब्दों में कहूं तो ये एक पिगी बैंक है, जिसमें हम और आप जैसे काफी सारे लोग मिलकर पैसे डालते हैं, यानी इन्वेस्ट करते हैं, और फिर एक प्रोफेशनल मैनेजर, जिसे हम फंड मैनेजर भी कहते हैं, वो इन पैसों को लेकर सही स्टॉक्स, बॉन्ड्स या दूसरे सिक्योरिटीज में सही टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं। फंड मैनेजर को इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेकर बस एक ही गोल अचीव करना होता है, टू मैक्सिमाइज योर इन्वेस्टमेंट। इसीलिए फंड मैनेजर्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेकर मैक्सिमम रिटर्न्स लाते हैं और उसी इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फंड मैनेजर आखिर होते कौन है और इन पर मैं क्यों ट्रस्ट करूं? तो फिक्र मत कीजिए, क्योंकि सेबी इज ऑन योर साइड। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का पॉलिसी मेकर और रेगुलेटर है। प्लस सेबी ये इंश्योर करता है कि आपके पैसे म्यूचुअल फंड्स में सही तरीके से इन्वेस्ट हुए हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए, सेबी के होते हुए कोई भी आपके पैसे लेके भाग नहीं सकता है। लेकिन बेस्ट बात तो ये है कि म्यूचुअल फंड्स में आपको हजारों और लाखों रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप बस 100 रुपए इन्वेस्ट करके 100 से भी ज्यादा स्टॉक्स का एक हिस्सा खरीद सकते हैं। प्लस सभी ये इंश्योर करता है कि आपके पैसे म्यूचुअल फंड्स में सही तरीके से इन्वेस्ट होते हैं, और जब चाहे तब आप इजीली म्यूचुअल फंड की यूनिट को बाय और सेल कर सकते हैं। यानी कि नो लॉक इन, नो मिनिमम बैलेंस, कुछ भी नहीं। और तो और बहुत से म्यूचुअल फंड्स हैं जिसने ये 12% रिटर्न्स बीट कर चुके हैं, जैसे कि HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज, पराग परीग, और बहुत से हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इस लिस्ट में आपने कुछ अनफेमिलियर वर्ड्स देखे होंगे, जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। ये सारे अलग अलग टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स हैं। देयर आर टोटल 15 टाइप्स, यानी कि कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स। कुछ म्यूचुअल फंड्स आपको 20% के भी ऊपर रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड्स आपको बस 6% रिटर्न देंगे। अब आपको लग रहा होगा कि आपको 20% रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड में ही पैसे डालना चाहिए, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लॉन्च कर रहे हैं एक नया म्यूचुअल फंड सीरीज, जिसमें हम आपको म्यूचुअल फंड्स की रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देंगे और आपको सिखाएंगे कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो जरूर ही लाइक कीजिएगा। साथ ही अगर आपके कोई सवाल या डाउट्स हो तो उसे कमेंट सेक्शन में श्योरली पूछेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी एंड सेफ इन्वेस्टिंग।